बीच में से चले गए। हमने चौधरी जी कार्यक्रम के बीच में से चले गए। हमने उनसे पूछा भी, उन्होंने कहा कि चौपाल एक कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है, क्या कहना चाहेंगे? आप लोग ये मिर्च मसाला छोड़ो और आप छात्रों की आवाज बोलो। हमने उनसे पूछा क्योंकि वो ऐसा कि उनसे पूछे, आप उनका स्टेटमेंट लें। यदि छात्रों की गूंज के परिवेश में सभी साथियों साहब जी, अभी मैं देख रहा हूँ कि चेहरे पे पसीना है और भागा-दौड़ी पूरी जा रही है। तो अभी चुनाव का बिगुल ऑलमोस्ट बच चुका है, तो सबने अपनी अपनी कमर कस दिया है। आप ठीक है? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। काजी निजामुद्दीन हमारे साथ में है। सर, मेरी हमेशा शिकायत रहती थी कि जो कांग्रेस के इस तरह के जो कुछ इवेंट्स हैं उसमें महिलाओं की भागीदारी कम रहती है, लेकिन आज वो एक परसेंटेज उसकी पॉजिटिव में हो गई है। तो आज क्या कलियर के विधायक साहब हमारे साथ में है। विधायक जी, ये बतरा जी को 2008 में लड़ा, इन्हें जितवाया, तो हम तो इनके लिए काम कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। आपको अनुभव बहुत सारा है, तो इस बार जो मुद्दे रहने वाले हैं चुनाव के हिसाब से, आपके हिसाब से क्या मुद्दे ऐसे रहने वाले हैं कि जिन पे हार जीत होगी? ये मुद्दा कोई एक नहीं है, मुद्दे बहुत हैं। आपके हार जीत वाले मुद्दे क्या रहने वाले हैं? हर क्षेत्र में फेलियर है ये सरकार, हर क्षेत्र में जाना पड़ता है। जा रहे हैं तो नाराजगी तो ना समझे, मतलब ये है कि नहीं भाई, शेड्यूल्ड है। हाँ शेड्यूल है वो तो पहले से ही, कल से ही, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा प्रोग्राम होगा। अच्छा, प्रोग्राम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? प्रोग्राम महानगर कांग्रेस की इसी कार्यक्रम की तैयारी के लिए, क्योंकि यह कार्यक्रम बहुत लंबा खींच गया। 3 बजे से अभी 5:15 हो गए, तो ऑफिस पे कुछ लोग बैठे, इसलिए जाना पड़ रहा है। चौपाल रखी हुई है? नहीं, हमने 5 बजे बैठक रखी हुई थी और ये प्रोग्राम 3 बजे से था। हमने सोचा था फ्री हो जाएंगे, पर नहीं हो पाए, और उधर भी ध्यान देना जरूरी है। अगर कोई किसी को कहीं जाना है वो जाएगा ही ना, नाराज होके थोड़ी गया कोई। ये कार्यक्रम है, आप लोग बात करो छात्रों की, आप लोग बात करो आने वाले कल की। सवाल, जो गुटबाजी कांग्रेस के आरोप लगता है, गुटबाजी हो जाए, इस बार गुटबाजी का प्रभाव पड़ेगा या? मेरे नजर में यहाँ कोई गुटबाजी दिखी नहीं। यहाँ हर एक गुट का, जो आपके तथाकथित गुट है, सभी लोग यहाँ मौजूद थे, तो यहाँ आज कोई गुटबाजी मुझे, मेरे नजरिए से तो नहीं है। आप जनरल आप इन जनरल बीजेपी से बातें पूछिए कि उनके यहाँ गुट होंगे, हमारे यहाँ गुट नहीं है। हमारे यहाँ सिर्फ एक ही गुट है, हमारा हिंदुस्तान, दैट्स इट। श्री राहुल गांधी जी लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो खासकर महिलाओं पे, छात्राओं पे और युवाओं पे फोकस कर रहे हैं, जेनजी पे फोकस कर रहे हैं, क्योंकि आगे आने वाले समय पे जो यही पीढ़ी है वही हमारे वोटर बनेंगे, फ्रेश वोटर्स बनेंगे। इनका माइंडसेट लेना बहुत जरूरी है, इसलिए वो लगातार युवाओं के बीच में उतर रहे हैं, उनकी समस्याओं को समझने का प्रयास कर रहे हैं। 6161 मैं फिर से रिपीट करूंगा, 303। क्योंकि जो पुराने वोटर्स हैं वो ऑलरेडी अपना माइंड सेट कर चुके हैं, या तो कांग्रेसी हैं या तो बीजेपी है, उनका ब्रेन वॉश करना बहुत मुश्किल है। लेकिन जो अभी के मौजूदा पीढ़ी है, वो जो समस्या से जूझ रही है, उनके बीच हमारे नेता पहुंच रहे हैं। जो घरेलू घर की महिलाएं, उनको क्या क्या कांग्रेस की नीति जोड़ेंगे, वो नीति बताना चाहें तो? देखिए, महिला आरक्षण के लिए हमारी पार्टी जो है लगातार लड़ाई लड़ रही है, और राहुल जी का मानना है कि महिलाओं को भी बराबर की भागीदारी मिलनी चाहिए राजनीति में, क्योंकि जब पॉपुलेशन में महिलाओं की बराबर की भागीदारी है तो राजनीति में भी उन्हें पूर्णतः प्रयास कर रहे हैं राहुल जी की महिलाओं को भी उतने बराबर का मौका मिले। विधानसभा 2027 को लेकर जो आपके विरोधी हैं, उन्होंने कैंपेनिंग शुरू कर दिया, हम आपकी तरफ से ऐसी पहल कब देख पाएंगे? नहीं, हमारी जो जिस दिन से मैं पिरान के लिए मैं चुनाव लड़ना शुरू, हमारी तो रोज की कैंपेनिंग रहती है, क्योंकि हम जनता के बीच रहते हैं। मैं रोज कोई दिन ऐसा जिस दिन मैं अपने जनता के बीच में रहता हूँ। और रही विकास की बात, आपके सामने चाहे इंटर कॉलेज का मामला हो, मैंने इंटर कॉलेज 5 इंटर कॉलेज डिग्री कॉलेज पिरान के लिए में बनाया। 2 हमारे पुल बने हैं, एक हमारा बाईपास, 2 हमारे पुल और स्वीकृत हुए हुए, और सड़कों का मैंने हर गांव में जाल बिछाया। तो विकास की कोई कमी, जनता, मैं हमेशा अपनी जनता के बीच रहता हूँ, और मेरी पिरान क्लियर की जनता ने मुझे 3 बार विधायक बनाकर भेजा। मुझे उम्मीद है कि चौथी बार भी ये भारी मतों तो मुझे जिता करेंगे। उत्तराखंड में 1700 स्कूल बंद किए सरकार ने, इसलिए आप इस कैंपेन से जुड़िए। धरने करने हैं, प्रोटेस्ट करने हैं, वो हमारा काम है, वो हम कर लेंगे। हम समझते हैं आपको स्कूल जाना है, आपको कोचिंग क्लासेस जाना है, आपको ट्यूशन भी जाना है, आप सड़कों में नहीं आ सकते, इसलिए आप डिजिटली सोशल मीडिया से तो हमारी सपोर्ट कर सकते हो। आप यकीन मानिए, आपकी एक सपोर्ट, एक शेयर 673036161। माननीय अध्यक्ष जी, हमारे बीच में
हमारे जी मौजूद है, आपका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारे बीच में रुड़की महानगर के जिलाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी जी हैं, उनका भी हार्दिक स्वागत करता हूँ। और हमारे बीच में अब हमारे प्रदेश का नाम पूरे देश का ये जो आज का आयोजन था इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए, छात्रों से संवाद था और छात्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी कोशिश ये है कि जो परिवार के दीपक बुझ रहे हैं, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, पेपर लीक हो रहे हैं, वो ना हो। और हम आज छात्रों से संवाद किया, छात्रों की समस्या जानी। हमारी पार्टी के भी बहुत सारे वरिष्ठ नेता आए, राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे उदय भानु जी आए, प्रीतम सिंह जी आए, उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि वो हमारे छात्रों की, रुड़की के छात्रों की आवाज़ संसद तक पहुँचाएंगे, विधानसभाओं तक पहुँचाएंगे, जिससे जो गूंगी बहरी सरकार है वो ऐसा जो कुकर्म कर रही है, पेपर लीक कर देश के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है, वो मैं मानता हूँ आने वाले समय में ना हो। राजेंद्र चौधरी जी कार्यक्रम के बीच में से चले गए। हमने उनसे पूछा भी, उन्होंने कहा कि चौपाल एक कार्यक्रम उनका प्रस्तावित है, क्या कहना चाहेंगे? जी, बीच में से चले गए, कैसी बात कर रहे हो यार भाई साहब? अगर कोई किसी को कहीं जाना है वो जाएगा ही ना, नाराज होके थोड़ी गया कोई। ये कार्यक्रम है, आप लोग बात करो छात्रों की, आप लोग बात करो आने वाले कल की। आप लोग ये मिर्च मसाला छोड़ो और आप छात्रों की आवाज बोलो। हमने उनसे पूछा क्योंकि वो ऐसा कि उनसे पूछे, आप उनका स्टेटमेंट लें। यदि कुछ इशू है, वो हमारे सम्मानित अध्यक्ष हैं, हमने उनको, वो यहीं पे बैठे हुए थे, वो कब गए नहीं पता, क्योंकि फुल्ली फ्लडेड यहाँ लोग थे। ठीक है, तो आप सभी सम्मानित यहाँ लोग आए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत साधुवाद। आने वाली विधानसभा में मुद्दे क्या रहने वाले हैं युवाओं के लिए बेसिकली? क्योंकि तो इस तरह कार्यक्रम चलते रहते हैं, सदियों चलते आ रहे हैं, चलते रहेंगे। मेरा मुद्दा रुड़की है, रुड़की के छात्रों से संवाद हुआ है। मेरा सिर्फ एक ही मुद्दा है, मेरी रुड़की है, और इसकी जिम्मेदारी मुझे लगता है कुछ हद तक अगर मैं निभा पाऊं तो मेरे लिए सौभाग्य की बात है।